हर एक अपना 100% डिलीवर करता है, तो एक चीज़ जो ऑन स्क्रीन नज़र आ रही है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू यू एज द डायरेक्टर, जिस तरह से द वे यू आर विद पीपल। महाद अली साजिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंट्रोडक्शन शुरू अगर मैं करूं, स्टूडेंट को एक्स स्टूडेंट कहते हैं या स्टूडेंट ही कहते हैं? सर आपका तो स्टूडेंट होगा। I've been learning a lot. नोइंग तो यू याद है मुझे एनसीए की क्लास से, की क्लास लेकिन सबसे निकम्मा टोला। क्लास अच्छा आपस की बात में ये कहूँ, क्लास थोड़ी डल थी, डल थी। लेकिन आई थिंक वो इसलिए भी थी क्योंकि कंपैरिजन में कुछ और बैचेस थे जो कि तूफान थे, बहुत तूफानी। बट इन योर क्लास आई रिमेंबर यू एंड सरमद एंड अपना दोस्त था Dyach, आई मीन yes. सम ऑफ यू वर वेरी वेरी ब्राइट एंड अदर्स आल्सो जिनके मुझे नाम भूल रहे हैं। अच्छा जी, तो आज अब महाद अली साजिद की पहले तो हम बात ये करना चाहते हैं कि कमली में तो जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, वी विल कम टू दैट, एंड योर कंट्रीब्यूशन इज इन द वीएफएक्स डिपार्टमेंट, बोथ ऑन सेट सुपरविजन एंड देन क्रिएटिंग वीएफएक्स फॉर द फिल्म। बट हु इज महाद? Mahad is a filmmaker from NCA. Mahad is a filmmaker from NCA, and I don't think a lot of people know me, but But the they want to know you now. the I want people them who to do, know. They do admire, so that's that. And I've been working primarily post का जो काम है, पहले obviously when I graduated तो आप हर different aspect देख लेते हो, लेकिन I had an idea in my head कि post से related ज़्यादा मैं काम कर रहा था। VFX is the part that's most fun for me. तो और हमारी इससे पहले कोलैबोरेशन एक और इससे पहले हो चुकी है। I guess the first time we worked together was Ali Sethi चांदनी रात, yes, which you did the post and the Post edit post. for it. Edit, You edited, color graded yes. it, yeah, you did all the post for it. So now अगर मैं ये पूछूं कि area of specialization या area of more specialized interest is post production. Post production. और उसमें VFX and grade. VFX and Great, yes. right. So how, like you're a Lahori boy like me, yeah, right? yeah. So एक लाहौरी बच्चा तो आमतौर पे माँ बाप तो चाहते हैं इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर ऐसे बन ही, जाए या जज लग जाए कहीं Exactly. पे, right? So how was it? How was your journey? Like बचपन से विजुअल से या फिल्म से कोई इंटरेस्ट था? I mean बचपन से वैसे मेरा इंटरेस्टिंगली पोस्ट शायद इसलिए भी मेरा इस पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है थोड़ा, बिकॉज मेरी फैमिली में शुरू से बचपन से आई रिमेंबर कि मैं छोटा सा था तो कंप्यूटर आ गया था घर पे। Commodore 64 के बाद का ज़माना था। वो बिल्कुल वो 386 इंटेल के कोई होते थे, right. उस जमाने का कंप्यूटर आ गया था घर पे, और मेरा उस वजह से ना शुरू से जो टेक्निकल कंप्यूटर वाली साइड आईटी वाली उस पे भी बड़ी ग्रास्प थी, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट आई वाज स्टडीइंग टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक्चुअली यूसीपी में मैं एक सेमेस्टर कर चुका था प्रोग्रामिंग एंड स्टफ, बट आई ऑलवेज हैड दिस आइडिया इन माय हेड कि एनसीए मैंने टेस्ट जरूर देना है बिकॉज़ मेरी ड्राइंग एंड स्टफ वो अच्छी थी, एंड माय फादर एक्चुअली ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनसीए बैक इन 76। तो अच्छा, yes, तो ये थोड़ी तो फिर हमें जेनेटिक्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था टू कन्विंस एनीवन, एंड आई वाज टेकिंग इट वेरी कैजुअली एक्चुअली। जब मैंने एनसीए का टेस्ट दिया और मेरा फिल्म में आ गया, और उसके बाद आई डिडंट एक्चुअली एनरोल, 4 दिन गुजर गए थे, फीस देने के ऊपर जा चुके थे एक्चुअली। अच्छा। और यूसीपी में आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि मैन आई सक एट मैथ्स, तो मैंने कहा मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, एंड सो माय जर्नी वाज वेरी कैजुअल एक्चुअली। तो बट फिल्म एंड टीवी में जिस पॉइंट पे मैं आया वो वही बात है कि शौकिया तो काफ़ी पहले से आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस, एंड VFX का भी आई रिमेंबर मोस्ट पीपल जो VFX करते हैं, बाय द वे उन्हें याद होगा एंड्रू क्रैमर नाम का एक आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स देता था एक बंदा, तो बस इस तरह से पंगे चलते हैं सेल्फ टॉट, मतलब ट्यूटोरियल्स और पढ़ लिया ऑनलाइन चीजों को, राइट। तो इस तरह कर आके कहीं ना कहीं एनसीए पहुंच के, और वहां से फिर इसी तरह ग्रेजुएट फिल्म मेकिंग एंड आई वाज अ वेरी मतलब काफी शर्मीला बच्चा था एनसीए में, big introvert, and I remember but you were the quiet type, exactly because I remember कि क्लास के अंदर इवन आपकी क्लास में भी ना बिल्कुल क्वेश्चंस ऑब्वियसली आते थे पढ़ते, लेकिन मैं कुछ भी नहीं पूछता था, and I remember कि एक असाइनमेंट थी, पहली असाइनमेंट जो आपने दी थी, and you were like मेरी असाइनमेंट पकड़ के, I don't know if I remember the exact phrase, but you were like
okay, so who is this dark horse, Mahad Ali Sajid? मैं तो वो because I scored very well. I know because वो हुआ होगा कि you were very quiet in the class and I couldn't put a face to the name. Exactly. Right. तो वहाँ से I think we got to know each other more. और फिर Dark horses are the best because फिर आपको पता होता है कि भी surprise आपको कर सकते हैं. Exactly. So Mahad, coming to Kamli now. I want to begin on a note of thank you for your contribution, and it is such an interesting field कि इधर बाकायदा मतलब आर्टिस्ट्स को कोलैबोरेट करना पड़ता है. एक तो होता है ना कि आपने जी नफरी खड़ी कर ली और उसके बहुत सारे टीयर्स हैं. Exactly. बट इधर टीयर्स के अलावा वही होता है कि you all have to get on the same page. Exactly. Like it is like okay, all of us will have a brush and we'll have to make the same painting together, which is very scary. Mindset समझना बहुत जरूरी होता है at same time. So for people who don't know, let's begin with say when you were there on shoot to make sure कि जो VFX हम hypothetically सोच रहे हैं करना होगा, how the VFX supervisor or the VFX person has to be there. Explain that to people and me. Because मुझे ही था, मैंने कहा वो इसने भी VFX करना है, and then of course Awais and Fatma and I had worked with you and we were like okay Mahad will do it, and they said he has to be on shoot. मैंने कहा yeah I've read somewhere they have to be on the shoot. Exactly. So let's get them on the shoot. Because exactly मेरा भी वो first gig था वैसे, for being honest, on set VFX supervise करना. Because I remember उससे पहले एक और हमारी एक फिल्म थी जिसपे ट्रेलर के साथ मैं बाय द वे लोगों को मैं क्यों जो नहीं भाई, मैं इन साहब का एक तारुफ रिवाइंड करके करवाना ये चाहता हूँ. जो भी पंगे हुए, जो भी मसले हुए, जिंदगी तमाशा के ट्रेलर इज अ मास्टर क्लास इन हाउ टू एडिट अ ग्रेट ट्रेलर, एंड द क्रेडिट गोज टू महद. आई मीन उस ट्रेलर से बहुत पंगे मेरी जिंदगी में हुए, दैट इज ट्रू. बट आई थिंक वही कि वो ट्रेलर ने इंट्रीग किया, उस ट्रेलर ने एक्साइट किया, उस ट्रेलर ने लोगों को क्या क्या कहानियाँ, मतलब मैं वो सोचा था कि ये एक क्लासरूम असाइनमेंट होनी चाहिए कि उस ट्रेलर के बाद जो एक आम बंदा उस फिल्म की कहानी बना लेता था. So comments में कितनी theories मैंने पढ़ी हुई हैं लोगों की different. So on Zindagi Tamasha, but it was mostly clean up and small work, but not on set. You weren't on set. Okay, now fast forward to Kamli. Kamli के केस में, I mean, you called me in शुरू में ही के I remember तब दो specific scenes थे, एक जगह बारिश थी और एक जगह आग थी. और दोनों के केस में आप मतलब पानी था. पानी वो जो yes पानी वाला, yes पानी जो गाना स्टार्ट होता है. तो अब उनके केस में I was on set because since हमने काफ़ी prep work किया, काफ़ी discussions हुई और बड़ी चीज़ें ऐसी थी जो on set decide होनी थी उस वक्त on the day of the shoot. तो that's why I guess it made sense naturally to be on set for me उस वक्त. Right. और काफ़ी help किया उस चीज़ ने. Of course, and then वही कि जहाँ पे for example I had my anxiety all over the place because particularly with fire, and I know कि पता नहीं क्यों हमारे काम में किसी एक पॉइंट पे ना वो वाली एक मैनिक एनर्जी आना शुरू हो जाती है that we all want the shot right and we forget that no, there's a real world where God forbid any accident can happen. So इसीलिए आग में तो I was very sure, and if we didn't have you I wouldn't have known कि अच्छा वहाँ पे लाइट सोर्स छोड़नी है, ये करना है, वो करना है, कहाँ पे कितना क्यों रखना है. So on set a VFX supervisor's job is to make sure that you are getting enough information to finally play with. Even though I will admit थोड़ा सा मैंने भी पुश किया था, हम सारे तब डर जरूर गए थे जो लॉन्ग टेक थी आगे उसमें. I was sitting right beside you on the director's monitor. हाँ, because I think मैं monitor के बाद बहुत territorial and I was like okay Mahad will sit with me for this. और मैंने थोड़ा सा पुश किया था कि हम थोड़ा अगर रियलिस्टिक फायर जरा ज़्यादा रखें ना उसमें. And I remember जिस पॉइंट पे वो शॉट हो रही थी और उसके बाद थोड़े से पैनिक वाली सिचुएशन भी वहाँ पे हो गई थी, लेकिन उस शॉट पे कट करने तक ना you were looking at me 2-3 दफा and I was like okay now we can, because I was also like desperately waiting for you to say yes. I was like बस ये दोबारा नहीं हो सकता. दिल में मैं ये कह रहा था, मैंने कहा I hope he gets it. But तो वो obviously it was a one time thing और वो उसे सही करना बड़ा जरूरी था. और it was actually an interesting aspect कि आप since you were the director और आप पूरी चीज़ को cater कर रहे थे वहाँ पे, तो you had to think about the actors और सबकी safety और सारा सब कुछ as well. मेरा primary focus था obviously with that at the back of my head, मैं था कि shot सही आ जाए because I wasn't एक दो लोग जाया हो जाए कोई Mahad no
नहीं तो अच्छा वो एक बैलेंस बन गया खुदा ना ना खास्ता, दोनों। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मतलब there was no big, but all jokes apart, actually I feel कि this is such a this requires so much sensitivity on so many levels. Like हम वही कहते हैं ना एंड में बड़ी फील आ रही है इसका फील क्रिएट करते हैं आपको पता चल लग जाता है कि पता फील लग जाता आती कहाँ से है. लाइक यू नो इट्स नॉट जस्ट कि अब आग है तो आपने आग लगा दी. नो इट कैन नॉट बी लाइक दैट. एंड रीटेक्स, लाइक हाउ डू यू मेक श्योर कि अब ये रीटेक ऐसे होगा तो cases बार बार हमने वहाँ पे आना. So fast forward to now post production में हम आ गए, पिक्चर लॉक हो गया और फिर मेरी ख्वाहिशात का सिलसिला शुरू हुआ कि यहाँ भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ भी कुछ कर सकते हैं. So how was the journey with say clean up VFX and then the things that we had to create? I mean, as I said earlier कि since it was my first gig इस scale पे ना काम करते हुए, तो I just had that idea in my head कि अच्छा एक बार इसकी पिक्चर लॉक हो जाए तो मेरे पास वो जो सीन्स हमने डिस्कस किए हैं वो आ जाएंगे और मैंने उनके लिहाज से ना बाद में भी प्रेप वर्क थोड़ा थोड़ा करता रहा. फिर मुझे नदीम भाई ने कॉल की और जब मैं पहुंचा तो ख्वाहिशात की लिस्ट इतनी लंबी थी. I know. तो मैंने कहा अच्छा ओके मतलब वो इट वाज अ फन चैलेंज एक्चुअली कि वो सारी चीज़ें ना अब मैं जैसे जैसे नदीम भाई बता रहे हैं आई एम थिंकिंग अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे टैकल कर सकता हूँ, लेकिन इंटिमिडेटिंग काफ़ी थी वो इतनी बड़ी लिस्ट उस स्केल पे काम करते हुए, स्पेशली व्हेन यू थिंक ऑफ अ सिनेमा स्क्रीन दिस बिग, पूरी दुनिया ने देखनी है आपकी फिल्म. तो बस वहाँ से जर्नी शुरू हुआ, आराम से काम स्टार्ट किया और काफ़ी तंग किया नदीम भाई को तो खास तौर पे. मेरी वजह से उन्होंने आपसे भी डांटे खाई हैं काफ़ी. नहीं, but I also know now when you look back at it, मैं वही सोचता हूँ कि and no deadline in this line of work is ever met. Exactly. From anyone. Yeah. Like you know, be it say कि आपने शूटिंग जितने दिन में खत्म की थी, thank God वो हो गया था क्योंकि मुझे पता था कि रोज का जो पैसा लग रहा है मेरे पास और है नहीं. Exactly. But beginning with say score, color grade, आपके edit का एक deadline है. I think because art में वही होता है आप कितना बांधेंगे चीज को. It takes the time that it takes. And it always goes right until the end. Because I remember फातिमा ने भी rework किया कुछ scenes को, मुझे नदीम भाई बता रहे थे as colorist. एक दिन पहले तक. Exactly. मुझे भी नदीम भाई की कुछ calls आई थी बिल्कुल पिछली रात ना कि अच्छा वहाँ पे ये कुछ scenes को कर लें. तो it was very challenging, but it was very fun as well because as I said earlier कि VFX वाला एक field है which I have most fun with working on it. तो उसमें ये था. And now looking back at the whole journey, मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ कि इतना टाइम लगा because कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले पॉसिबल नहीं थी for me, उस तरह से मतलब I was still wondering कि अच्छा इन्हें कैसे करना है, लेकिन क्योंकि इतना हमें टाइम लगा उस दौरान I remember कुछ बड़े important सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए. There's this plugin जिसके अंदर ट्रैक करना होता मूवमेंट को. Okay. और उसके अंदर कुछ ऐसे अपडेट्स आए जिनकी वजह से कुछ शॉट्स पॉसिबल हुई जो पहले उतनी इजीली नहीं एग्जीक्यूट हो पानी थी. तो आई थिंक इट ऑल फॉल्स इनटू प्लेस इवेंचुअली जब आप देखते हो ना पूरी चीज को. No, and I'll be honest, I was very skeptical. जब तक मैं क्वालिटी चेक वाला हमने अपनी स्क्रीनिंग नहीं कर ली, because to be honest, not only in terms of elements on screen, but storytelling बड़ी screen के ऊपर in that environment it changes. Exactly. Like फिल्म की pace बदल जाती है, फिल्म different sound करती है, but I am super pleased with the VFX because मैं तो एक वो खौफनाक आँख से देख रहा था ना कि कोई particle, कोई चीज़, is there like a pixel that I can pick which is not properly blended in, you know, but no, it's all very seamless. I'm sure people cannot even tell कि and Kamli is heavy. With I mean, I don't know what was the number of shots that you had to do. It was from 70 to 75 shots the total, and people to this day don't know. Know which shots are these? Yeah. I was actually having a conversation with Asad. Asad who did another bunch of shots. Yeah, कुछ चीजें उसने वही बात मेरी हो रही थी कि मेरा काम तो स्टार्ट हो गया था from the first scene जिसमें वो मच्छरों वाला बिछा रहे थे और उसमें सवा का क्लोजअप आता है when she lies down और वो मेकअप को reduce किया. I had to reduce the makeup because वो हमें नहीं लग रहा था शूट के इतना निकलेगा एकदम. वो ग्रेड होने के बाद ऑब्वियसली पता चला ना टिल द वेरी लास्ट शॉट जिसमें पानी में जा रही थी उस पे भी काम किया तो इट स्प्रेड थ्रू आउट द फिल्म. भाई वो जो पानी वाला है उसके लिए तो मतलब बस that you have that love from me which will stay forever because वो जितना टफ शॉट था और जो मेरी ख्वाहिश थी कि ये बस वो 10 सेकंड और आ जाएं किसी तरह and I'm glad it worked out कि वो पूरी चीज that's a winner for me.
बिकॉज वो जब जहाँ खत्म होता था वो ये कि every time I look at the edit I was like is there a way to stretch it because poor Sabba in that exactly I remember I was on the see shoot, winter वो इसके beyond वो एक second beyond नहीं रुक सकती थी पानी में 4 layers of jackets on और हम वहाँ पे जिस तरह मैंने कहा वो ठंड के अलावा मतलब to breathe to hold your breath actually to not breathe underwater so that is genius I'm not going to explain too much because so that people still can see the magic but all I can say is कि वो shot जितना है वो उतना असल में नहीं है उसको हमने एक्सटेंड किया है किसी तरह और वो इम्पैक्ट अपना छोड़ता है गेस ओनली इफ सिनेमा वाले बेचैन होके बत्ती जलाना ना शुरू कर दें सबसे ये सीन तो है ये मुझे आज तक नहीं समझ आई हैव एक्चुअली हर्ड कि कुछ मतलब आई गेस फॉर पीपल लाइक अस सबसे बड़ी चीज होती है क्रेडिट रोल जो चल रहा होता है तो लेकिन आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्रेंड्स के काट देते हैं बंद कर देते हैं एंड ऑनेस्टली I thought who would not want to sit through a Reshma ji song if nothing else मतलब गोली मारे कि directed by किसका नाम आ रहा है कौन आ रहा है but I was like just sit there and listen to that magic of Reshma ji singing on like in that environment and by the time आप फिल्म के एंड में पहुंचते हैं तो एक चीज अल्लाह का शुक्र सबकी बारी की कोई कैफियत है exactly people are like अच्छे बुरे की बात बाद में आती है लेकिन हम कहीं और होते हैं लोग बैठे रहते हैं एंड फॉर स्पेशली फॉर अ फिल्म लाइक कमली आई गेस क्रेडिट चलना इसलिए इतना जरूरी था बिकॉज़ एवरीवन हैव टॉक्ड अबाउट द फिल्म वही बात है कि हर एक किसी ना किसी एक कैफियत के साथ कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं कि वही बात है कि हमने एक सर्टेन लेवल ऑफ ओपननेस पे भी वो ओपन एंडिंग सी छोड़ी और मतलब कि वो फिल्म इन इटसेल्फ ऐसी है कि हर एक के कुछ ना कुछ ख्याल आता है उस फिल्म को लेके एंड पीपल वांट टू डिस्कस एंड पीपल हैव बीन सिटिंग इन सिनेमास उसके बाद मेरे एटलीस्ट फ्रॉम माय फ्रेंड्स आई रिमेंबर के बैठे डिस्कस कर रहे हैं सारा सब कुछ तो आई थिंक फॉर अ फिल्म लाइक दैट फिल्म लाइक कमली क्रेडिट वगैरह और वो जो एक एम्बियंस था ना कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वो सिचुएशन जिसमें मैं तो प्रीमियर में जाके देख लिया था और उसमें क्रेडिट रोल तो पूरा चला था और गपशप चलती रही थी हम सारे बिकॉज अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि इवन दो मैंने पूरी फिल्म का अच्छे खासे शॉट्स हैं जो वीएफएक्स के किए हैं फॉर द लॉन्गेस्ट आई डिडंट इवन नो अबाउट द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी तो वो एंड आई डू वांट टू आल्सो टेल एवरीवन के वो जो गूंगा ट्रेलर है उस गूंगे ट्रेलर के वर्जन्स हमने बहुत ट्राई किए there was a version that Sabi edited there was a version you edited there were at least 3 versions that I and Nadeem edited but we all thought that just the talky dialogue based trailer does not work so that contribution I'm really sorry was done in the background but just to ensure that it was not you know we were not being thankless but it just didn't make sense and now when you've seen the film I hope it makes sense to you too because actually ना again interesting आपने एंगल आप लेके आए हैं क्योंकि जब ट्रेलर में इसका एडिट कर रहा था I was fairly confident इस बार के जिंदगी तमाशा के टाइम पे ना I had done a lot of homework to just make it right इस बार मुझे था कि अच्छा एक बार पहले एक चीज एक्सिक्यूट कर चुके हैं it won't be that hard इस बार करने में लेकिन दिस फिल्म वाज डिफरेंट बिकॉज़ वो जो पिछली फिल्म थी वो एक इंसिडेंट बेस्ड चीज थी ये फिल्म स्लोली एक बेस अपनी पकड़ती ग्रो कर रही थी आपके ऊपर एंड इट वाज सो हार्ड फॉर मी बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरा गोल भी ट्रेलर बनाते हुए यही था कि कुछ रिवील नहीं करना और उसके साथ साथ आई गेस वो जो एक वर्जन हमने बनाया था इट वाज स्टिल अ लिटिल रिवीलिंग कि हम मेरी भी इसमें तसल्ली नहीं थी आई रिमेंबर वी हैड दैट टॉक के इसको कुछ करें नो ऑन इट्स ओन लाइक आई डोंट नो आई वुड वांट टू रिलीज इट आफ्टर द फिल्म नाउ exactly फॉर आवर ऑडियंस कि ओके दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू बट आई वाज जस्ट अनश्योर कि ये I don't think it would have been done justice to the film. वो ट्रेलर अगर पहले आ जाता ना now that I look back at it. I also feel, but that contribution also, Mahad. So Mahad, I feel films, I repeat, are a teamwork, and there is no other way to do it. Exactly. And if one of the members of the team falls short of delivering their best, it shows. But I'm super grateful that you were a part of this journey and I'm so happy and I can't wait for the world to see what other wonders you can create. So all the best with and I think what you were saying कि हर एक अपना 100% deliver करता है तो एक चीज जो on screen नजर आ रही है and I think a lot of credit goes to you as the director जिस तरह से the way you are with people ये बड़ी बेसिक सी बात है लेकिन इट गोज अ लॉन्ग वे कि उस पे बहुत डिपेंड करता है कि एवरीवन एंड आई मीन सेट पे भी जब मैं आया था और बाद में भी मैंने देखे एवरीवन गेव देयर
No, 100% everyone did. with I the film. feel it's और इसीलिए ये फिल्म छोटी छोटी शॉट्स थी, पता है कुछ शॉट्स तो इतनी छोटी थी, लेकिन आई रिमेम्बर के मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि मैंने सबा कमर की कमर से टैटू भी मैंने रिमूव किया एक शॉट में, व्हिच वाज देयर फॉर अ I स्प्लिट know, सेकंड. yes, you're right, you're right, you're right. अच्छा, and for the longest time मुझे नजर नहीं आया. और नदीम भी एक दिन नदीम वो लिस्ट में कर रहा था, उसने कहा वो वाला शॉट भी, मैंने कहा इसमें क्या दिखा रहे हो मुझे, and then you removed it. I was like what? क्योंकि सबा has a tattoo right here जो कि हम मेकअप से कवर करते थे, बट वो एक आध शॉट में रह गया था. And it actually was a very tough shot, लेकिन वो वही बात है कि the love that we had for the film, no. And those were marked by you guys, to be honest. And again, how the magic could have been spoiled कि अगर वो एक हिना के कैरेक्टर के बैक पे आपको वो टैटू नजर आ जाए, so how it would have just ruined. And people are always looking for, I feel के yes, that too. But thank you for having this eye, and thank you for having this skill. No, so thank you for the opportunity and you know being who you are, honestly, because again, that goes a long way. और हमारा रिलेशनशिप उससे पहले से भी चलता आ रहा है, and I'm sure it will continue. And congratulations on Kamli. so thank you so much. Thank you, Mahat. Thank you.